गाइस अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बायोकेमिस्ट्री सीरीज। हम लोग इस वीडियो में इंशाल्लाह बफर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। और हम लोगों ने पूरा प्रीवियस वीडियो में हम बफर के बारे में देखा था कि व्हाट इज बफर। देन हम लोगों ने इसके मैकेनिज्म देखे थे। एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है बफर सिस्टम। ओके, तो आप लोग को वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओके टेल द टाइप्स ऑफ बफर्स। ओके, कि कौन से बफर्स हो सकते हैं या कौन से बफर सिस्टम होते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम लोग नेम करेंगे। तो ये होता है बाइकार्बोनेट बफर होता है, देन प्रोटीन बफर होता है, हीमोग्लोबिन बफर होता है, अमोनिया बफर होता है, फॉस्फेट बफर होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम होता है। ये वाला जो हीमोग्लोबिन है ये रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम है, बट मैंने यहाँ लिखा नहीं है। बट अगर आपको इसको अवॉइड करना है तो ये जस्ट कैन से हीमोग्लोबिन बफर। ओके, सो जनरली जो बफर होते हैं हम लोग जानते हैं कि बफर क्या होता है, मिक्सचर है वीक एसिड का एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। ओके, एक्चुअली स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि जो वीक एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, राइट। सो वीक एसिड और उसकी कॉन्जुगेट बेस का क्या होता है, मिक्सचर होता है। सो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, बेस बाय एसिड के हिसाब से अगर मैं लिखूं तो बाइकार्बोनेट बफर हम लोग जानते हैं कार्बोनिक एसिड क्या होता है, H2CO3, राइट। सो बाइकार्बोनेट बफर H2CO3 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, HCO3 माइनस। ओके, और एसिड क्या होगा, H2CO3, राइट। देन हम लोग बात करते हैं प्रोटीन बफर का। तो प्रोटीन बफर का क्या होगा, प्रोटीन एंड हाई एसिड प्रोटीन। ठीक है, हम लोग जो H प्रोटीन लिखेंगे इसको एसिड प्रोटीन करके प्रोनाउंस किया जाता है। ओके, एंड वी नो कि एसिड क्या होता है, जो प्रोटॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, और बेस क्या होता है, जो एक्सेप्ट करता है। ओके, तो ये यहाँ पर ये क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे प्रोटॉन, और ये क्या करेंगे, डोनेट करेंगे प्रोटॉन। देन आता है हीमोग्लोबिन बफर। तो हीमोग्लोबिन बफर क्या हो गया, HB। हीमोग्लोबिन के लिए मैंने HB लिखा हुआ है, तो HB माइनस बाय एसिड हीमोग्लोबिन। ओके, ये जो H है इट्स ऑब्वियसली हाइड्रोजन और आई कैन से प्रोटॉन, सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग एसिड हीमोग्लोबिन। देन अमोनिया बफर का क्या होगा, NH3 बाय एसिड NH3 यू कैन से, और इसको आप NH2 के हिसाब से लिख सकते हैं। सॉरी नॉट HNH2, HNH3। ओके, और यू कैन से लाइक अमोनियम आयन जो हम बोलते हैं, तो HNH3, और मैं इसको ब्रैकेट में लिख देती हूँ अमोनियम आयन। ओके, NH4 प्लस। देन फॉस्फेट बफर के लिए क्या होगा, HPO4 2 माइनस, एंड यहाँ क्या हो जाएगा, H2PO4 माइनस। एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन बफर के लिए क्या होगा, HbO2, सिंस ऑक्सी है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन रहेगा, तो HbO2 माइनस बाय यहाँ क्या रहेगा, HbO2। ओके, सो ये हमारा बेसिक बफर सिस्टम्स। तो हम एज इन कैसे पढ़ते हैं, बेस बाय एसिड। ओके, देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आप लोग के लिए कि ओके व्हाट आर द ब्लड बफर सिस्टम। तो ब्लड बफर सिस्टम में ये सारे ही आते हैं, बट कुछ कुछ हर जगह सेम बफर्स नहीं होते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें प्लाज्मा बफर सिस्टम का, तो प्लाज्मा बफर सिस्टम के अंदर कौन से बफर्स आते हैं, बाइकार्बोनेट बफर आता है, प्रोटीन बफर आता है, फॉस्फेट बफर आता है। देन अगर आप आरबीसी बफर सिस्टम की बात करें तो आरबीसी बफर सिस्टम के अंदर कौन से आते हैं, बाइकार्बोनेट अगेन, ऑब्वियसली आरबीसी है तो हीमोग्लोबिन होगा, तो हीमोग्लोबिन बफर एंड फॉस्फेट बफर। देन किडनी बफर सिस्टम की बात करें तो हम जानते हैं किडनी के अंदर अमोनिया का बहुत काम होता है, राइट। सो बाइकार्बन बफर, अमोनिया बफर एंड फॉस्फेट बफर। एंड रेस्पिरेटरी बफर सिस्टम में आता है अगेन बाइकार्बोनेट एंड हीमोग्लोबिन बफर। आप लोग ने एक चीज कॉमन नोटिस की होगी कि बाइकार्बोनेट बफर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ओके, सो इससे क्या पता चलता है कि बाइकार्बोनेट बफर क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बफर है। सो बेसिकली ब्लड अगर नॉर्मल बफर सिस्टम की बात करें तो कौन से बाइकार्बोनेट, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, अमोनिया, फॉस्फेट एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और अगर ब्लड बफर सिस्टम पूछा तो देन यू हैव टू से ओके प्लाज्मा बफर सिस्टम होता है ब्लड में, जिसके अंदर ये तीनों होते हैं, बाइकार्बोनेट, प्रोटीन, फॉस्फेट। फिर आरबीसी बफर सिस्टम होता है, किडनी बफर सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी बफर सिस्टम होता है। तो इनके अंदर बेसिकली ये बफर सिस्टम क्या करते हैं, काम करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैंने अभी आप लोग से कहा कि बफर में हमने देखा कि ब्लड बफर सिस्टम में जितनी भी जगह था, चाहे आरबीसी था, चाहे किडनी था, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम था या प्लाज्मा था, सबके अंदर एक कॉमन बफर था, दैट वाज द बाइकार्बोनेट बफर। सो बाइकार्बोनेट बफर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर है हमारी बॉडी का। ओके, सो ऐसा क्यों है, तो इसके कुछ रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इसका वाइड फील्ड ऑफ एक्टिविटी है, चाहे आप एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की बात करें, इंटरसेलुलर फ्लूइड की बात करें, सबसे ज्यादा वर्क कौन करता है, बाइकार्बोनेट बफर करता है, क्योंकि हमने तो अभी प्रूफ देखा है कि हर जगह कौन सा मेन बफर था, बाइकार्बोनेट।
ओके। तो इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एक्टिविटी होता है 86% होता है बाइकार्बोनेट बफर का, एंड इंटरसेलुलर फ्लूइड में जो एक्टिविटी होता है दैट इज 36%। और टोटल बफर एक्टिविटी क्या होता है, अगर हम एवरेज के हिसाब से बात करें तो 60% बफर एक्टिविटी कौन करता है हमारे बॉडी में, बाइकार्बोनेट बफर करता है। देन सेकेंडली, बाइकार्बोनेट बफर क्या है, एक ओपन एंड सिस्टम होता है। नाउ व्हाट यू मीन बाय ओपन एंड सिस्टम? तो देखिए हम लोग जानते हैं कि बाइकार्बोनेट एसिड क्या होता है, H2CO3, राइट, H2CO3। ओके, सो और जो होता है बेस कॉन्स्टिट्यूएंट क्या, कॉन्जुगेट बेस HCO3 माइनस, राइट। सो ये दोनों जो है बेस पार्ट और जो एसिड पार्ट है ये कुछ चीजें मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो बेस पार्ट है यानी कि बेस कॉन्स्टिट्यूएंट क्या, HCO3 माइनस, इसको कौन रेगुलेट करेगा, रेनल सिस्टम। यानी कि अगर आपकी किडनी में या हम बात करें ऑब्वियसली ओवरऑल रेनल सिस्टम की, तो यहाँ पर जो भी चेंजेस आएंगे, पीएच चेंजेस, इसको कौन मेंटेन करने वाला है, बेस कंपोनेंट दैट इज HCO3 माइनस। ओके, एंड जो एसिड कॉन्स्टिट्यूएंट है यानी कि H2CO3, वो क्या मेंटेन करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम सब जानते हैं H2CO3 जो है जब ये ब्रेक होगा तो क्या बनाता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमें क्या लंग्स से बाहर निकालने की जरूरत है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, पीएच को कमाता है, यानी कि हमारी बॉडी में क्या करता है, एसिड का लाइक पीएच को एसिडिक करता है, राइट। सो इसको मेंटेन करने के लिए कौन आता है, एसिडिक बफर आता है, जो कि एसिड कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के पीएच चेंज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सो ओपन एंड सिस्टम क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका दोनों पार्ट्स, एसिड पार्ट और बेस पार्ट जो है वो क्या करते हैं, काम करते हैं। बेस पार्ट रेनल सिस्टम के पीएच को बैलेंस करता है, और जो एसिडिक पार्ट है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के पीएच को क्या करता है, बैलेंस करता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेस इज टू एसिड रेशियो जो है 20:1 है। इसका जो बेस है, बेस इज टू एसिड रेशियो कितना होता है, 20:1। सोचिए मतलब बेस का क्या है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, एसिड ऑब्वियसली इसके कंपैरिजन में काफी कम है। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा बॉडी जो है इट्स नेचुरली क्या, एक एसिड प्रोड्यूसर है। ओके, सो देखिए चूंकि हमारी बॉडी क्या है, नेट एसिड प्रोड्यूसर है, यानी कि इमेजिन कीजिए फिर हमारी बॉडी का नेट पीएच क्या होगा, एसिडिक पीएच होगा। बट बिकॉज यहाँ पर बेस का क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, बेस टू एसिड रेशियो की अगर हम बात करें तो बेस ज्यादा है, तो ऑब्वियसली अगर बॉडी जो है नेट एसिड प्रोड्यूसर है, तो ये क्या करेगा, बेस के हिसाब से क्या करेगा, पीएच को क्या करेगा, मोर और लेस न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, यानी कि हम क्या कहें बैलेंस करने की कोशिश करेगा। सो दैट्स वाई बाइकार्बोनेट बफर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर, क्योंकि एक वाइड फील्ड ऑफ एक्टिविटी है, सबसे ज्यादा यही काम करता है। देन ओपन एंड सिस्टम है, ओके, क्योंकि रेनल सिस्टम में इसका बेस कॉन्स्टिट्यूएंट करता है, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है वो एसिड कॉन्स्टिट्यूएंट काम करता है। एंड देन बेसिस टू एसिड रेशियो की वजह से क्या करता है, बॉडी का पीएच क्या करता है, मेंटेन करता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मोस्ट पोटेंट बफर। हमने क्या बात की, मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर की, ओके। लेकिन मोस्ट पोटेंट बफर अगर आपसे किसी ने पूछा तो दैट इज द फॉस्फेट बफर, ओके। अब फॉस्फेट बफर क्यों मोस्ट पोटेंट है, तो एक पॉइंट है दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि अगर कोई बफर जो है, बफर की अगर हम चाहते हैं कि मोस्ट एक्टिविटी हो, ओके, अगर हम चाहते हैं कि बफर क्या करे, अपना मोस्ट एक्टिविटी शो करे, तो क्या उसके लिए किस चीज की नेसेसिटी है, कि ये कंडीशन वहां पर क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, पीएच इज इक्वल टू पी के, ओके, ऑफ दैट बफर सिस्टम। जिस भी बफर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसका पीएच और पीके क्या होता है, इक्वल होता है या नियर अबाउट इक्वल होता है, तो क्या होता है कि वो बफर क्या होता है, मोस्ट वाइड फील्ड ऑफ और मोस्ट एक्यूरेसी के साथ क्या करता है, अपनी एक्टिविटी करता है, राइट। सो दैट्स वाई फॉस्फेट जो है इसका पीएच और पीके क्या होता है, मोर और लेस क्या होता है, सेम होता है। दैट्स वाई फॉस्फेट बफर क्या होता है, मोस्ट पोटेंट बफर होता है, राइट। बट ये स्टिल क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स में, जैसे कि अभी हमने देखा पूरे बॉडी सिस्टम में या ब्लड के बाद सिस्टम की बात करें, तो मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, बाइकार्बोनेट बफर होता है। सो बाइकार्बोनेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर, बट मोस्ट पोटेंट कौन से, फॉस्फेट बफर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक इट, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड प्रीवियस वीडियोस के लिए, प्रीवियस टॉपिक्स के लिए हमारी प्रीवियस वीडियोस आप जरूर देखिएगा। थैंक यू।